समाहित संस्कृति ही प्राकृतिक की आधारशिला। श्री भगवान वेदांताचार्य दमोह कृति, विकृति और आकृति में है इस संसार का स्वरूप, क्योंकि त्रिगुणात्मक सृष्टि के क्रमिक विकास में जो सहायक है किसी भी रूप में वह शिव का ही अंग है। इसलिए पंचभूतों का आधार लिया जाता है, जो जगत के पंच तत्व के लिए एक कार्य योजना बनाने में मदद करता है। जहाँ तक सवाल है संसाधनों के निर्माण का, तो उसमें निहित साधन ही स्वतः स्फूर्त होकर जागृत हो जाते हैं। जब वैदिक वाङ्मय के स्तोत्र, पाठ, अनुष्ठान, जप और तप से आवृत हो जाए, ऐसा कथन श्री भगवान वेदांताचार्य रसिक जी ने शिव महापुराण की कथा में हरिहरात्मक भक्ति का सूत्रधार बताया। पुनः संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि माहेश्वर सूत्रों में विज्ञान की धारा मूर्त रूप से विद्यमान है, क्योंकि धर्म एक सजग प्रहरी है, अन्य चारों पुरुषार्थों की रक्षा करने में वह सक्षम है। इसलिए सृष्टि की रक्षा करने में भी शिव का योगदान है, जिससे प्रकृति पुष्पित और पल्लवित होती है। संसार का प्रत्येक प्राणी इस व्यवस्था के अनुसार यदि अपने आचार, विचार और संस्कृति को संग्रहित कर निष्पादित करे, तो वह प्रकृति के लिए सहायक सिद्ध होगा, जहां दूर दूर तक कोई विकृति नहीं होगी, क्योंकि विकृति ही विनाश का कारण है और सृजन ही सृष्टि। इसलिए पुराण श्रवण की आवश्यकता है, जो ईश्वरीय कृति को मूल रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इस भाव में मानवीय गुण और धर्म मूल स्वभाव के आदर्श को सिंचित करता है, जिसकी सुरक्षा में हम सभी का गौरव विद्यमान है, जो भविष्य की गर्त से विजय की उद्घोष में समाहित है। वैश्विक समन्वय को स्थापित करने में सहायक उन आदर्शों को सिद्ध करने में शिव सदा सहायक है। इसलिए वे सदाशिव कहलाते हैं, जिसका अर्थ सदियों से चलते आ रहे मानव को संस्कृति से जोड़कर प्रकृति की उपासना में समाहित करने से है। ध्यातव्य हो कि योगीराज महंत श्री रामकरण दास त्यागी, श्री रामदास त्यागी जी महाराज, विनोद कुमार दुबे, पुरुषोत्तम जालान, कमलेश केशरी, फलाहारी बाबा संत सेवा ट्रस्ट व महामंगल सेवा समिति द्वारा समर्पण की भावना उस वचनबद्धता में है, जहां आधारभूत संरचना को बढ़ावा मिले। जयतु संस्कृतम। संवाददाता भूपेंद्र राय।